हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुकी हूँ जो है रीजनिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस दोनों की अप्रोच बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए हमको प्री और मेंस रीजनिंग का, कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। आप मेरे आप स्कोर्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसे ही ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे रीजनिंग में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तभी वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्कोर कार्ड ही शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है IPS क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड, जिसमें मेरे रीजनिंग में आए हैं 25.25 मार्क्स, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। फिर बात करती हूँ अगर मैं IPS PO मेंस के स्कोर कार्ड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे 24.25 मेरे IPS PO में आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अब मैं बात करूँगी कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए रीजनिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच रखनी चाहिए और किस तरीके, क्योंकि रीजनिंग और कोई भी सेक्शन हो, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। अगर आपकी प्रैक्टिस अप्रोच अच्छी है, तो प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मैं सबसे पहले बात कर देती हूँ सोर्सेज की, कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमको यूज़ करने चाहिए, जो मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले मैंने जो, अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है, तो मैंने तो अड्डा 24/7 का वो जो 0 to हीरो वाला बैच था, वहाँ से मैंने सौरभ सर से ही रीजनिंग की थी। बाकी मैंने बेसिक क्लियर किए, उसके बाद मैंने कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस से ही की है। और क्वेश्चन हर एक चीज़ का मैंने तरीका सीखा, और कोई भी मैंने शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं अपनाया है। अपने ही तरीके से मैंने प्रैक्टिस की है और अपने ही तरीके से रीजनिंग को मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अप्रोच बताऊं कि कैसे, मतलब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करती थी और किस तरीके से मेरी क्वेश्चन सॉल्व कैसे मैं करती हूं, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर एक अलग से वीडियो, जिसमें मैं सेक्शनल टेस्ट ही दे दूंगी रीजनिंग का, तो आपको अप्रोच पता लग जाएगी। तो प्री हो चाहे मेंस हो, आपको सोर्सेज सही होने चाहिए। जिसमें मैं आपको अगर मॉक टेस्ट की बात करूं, तो मॉक टेस्ट में आप ओलिबोर्ड टेक्स्ट बुक एंड गाइडली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। तो मैंने हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच रखी है वो यही रखी है कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उनको पहले करना है। जो क्वेश्चंस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे मेंस में इनपुट आउटपुट इज़ माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो मैं हमेशा सबसे पहले इनपुट आउटपुट करती हूँ। उसके बाद में जो ईजी पजल्स आएँ या फिर मिसलेनियस के ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मेंस के लिए मैं बता रही हूँ, तो वो मैं सॉल्व करती हूँ। उसके बाद ट्रिकी पजल्स में जाती हूँ। उसी के साथ साथ प्री में है कि प्री में भी आपको सेलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें पहले सॉल्व करनी चाहिए, फिर पजल सॉल्व करनी चाहिए। पजल्स में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पजल आप जल्दी बना लेते हैं, कौन सी पजल में आपको टाइम लगता है। ये सब चीज़ों को आपको पता तभी चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो मॉक टेस्ट का मैंने पहले ही आपको अप्रोच बताई है कि आप कौन कौन से, तो गाइडली दे सकते हैं, आप ओलिबोर्ड दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट, तो मेंस के लिए मैं गाइडली एंड ओलिबोर्ड रिकमेंड करूंगी, और प्री के लिए आप ओलिबोर्ड एंड टेक्स्ट बुक दे सकते हैं। तो ये हैं जो सोर्सेज भी बता दिए। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो है वो कोई नहीं बताता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको पूरी मेरी अप्रोच चाहिए कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि मुझे, तो तभी मैं सेक्शनल एक मॉक लगा करके आपको उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब में डाल सकती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको कमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप मॉक टेस्ट जब लगाते हैं ना, तो उसका एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालाइज में सभी यही बोलते हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत किए, सही किए। इससे ज़्यादा आपको टाइमर, जो एक्चुअली सेक्शन, जो भी क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया, ये भी मॉक्स में होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो एनालाइज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि कौन से गलत किए मैंने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं किए। उसके साथ साथ में किस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, और जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा है, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जब, तभी आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। तो प्रैक्टिस से बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले तो आपको क्विज़ेस
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब प्री हो तो प्री के सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस हो तो मेंस के भी सेक्शनल मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही है जो प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगी, वो फिर आपकी मर्ज़ी है आप क्या करते हैं। मैं अपना बता दूँ कि मैंने प्रैक्टिस आज तक रीजनिंग की यूट्यूब से नहीं की है। मैंने सिर्फ अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, बेसिक्स क्लियर किए कि अच्छा इस पज़ल को ऐसे मतलब क्या हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तभी मैं आपसे सच में बता रही हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन की, तभी मैंने ये सब किया। तो उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है, मॉक से हो चाहे वो क्विज़ेस से हो। और मैंने कोई भी सोर्सेज यूट्यूब के रीजनिंग के लिए नहीं यूज़ किया है कि मैं नई ट्रिक्स अप्रोच कुछ भी सीखूं। मेरी खुद की अप्रोच है कि मैंने मतलब शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाई। मैंने जिस क्वेश्चन को मैंने अपने आप से जिस अप्रोच से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया और कुछ अलग कुछ नहीं किया है। बाकी एक चीज़ और मैं रिकमेंड करना चाहूँगी आप सभी को कि आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में देना है, ना कि यूट्यूब में ज़्यादा टाइम वेस्ट करिए कि क्या। हाँ, मैथ्स के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ, क्वांट के लिए उसकी भी आप चाहें तो अलग स्ट्रेटजी में बना सकती हूँ। बाकी आपको ज़्यादा टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में ही देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू ऑल, आप सभी का शुक्रिया।